मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि ब्रुकलिन से शिफ्ट होकर ब्रिज हॉलो आए थे, जिसमें हॉवर्ड, एमिली और उनकी बेटी सिडनी दिखाए जाते हैं। लेकिन टाउन में आने के बाद ये तीनों देखते हैं कि सभी लोगों ने अपने घर के बाहर हैलोवीन डेकोरेशंस लगाई थी, जिनको देखकर सिडनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन हॉवर्ड को ये सब पसंद नहीं आता क्योंकि वो एक साइंस टीचर था और साइंस के मुताबिक दुनिया में डीमंस या फिर मॉन्स्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो हर चीज़ में कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न ढूंढा करता, जिस बात पर उसकी बेटी सिडनी इससे नाराज़ होकर अंदर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि हॉवर्ड की मुलाकात इनके नेबर से होती है और वो आदमी हैलोवीन को लेकर काफ़ी खुश था। उसने अपने घर के बाहर ज़ोंबीज़ की डेकोरेशन लगाई हुई थी। वो हॉवर्ड को हैलोवीन के बारे में बताता है कि इस टाउन के लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए सबसे पहले एक थीम को चुनते हैं एंड उस थीम के हिसाब से घर को डेकोरेट करते हैं। लेकिन हॉवर्ड को ये सब अजीब लगता है। वो आदमी हॉवर्ड से भी घर के बाहर वेयरवुल्फ की डेकोरेशन लगाने का कहता है, जिसका सारा सामान वो आदमी ही देने वाला था, पर हॉवर्ड उसे मना करते हुए अंदर चला जाता है। अगले दिन ये लोग एमिली के लिए एक बेकरी की लोकेशन देखने जाते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात इस टाउन की मेयर से होती है और वो इन लोगों को इस साल ब्रिज हॉलो में होने वाले हैलोवीन फेस्टिवल में इनवाइट करती है, जिसमें एक कंपटीशन होने वाला था और जीतने वाले का पंपकिन ये लोग इस साल अपने स्टिंजी जैक के स्टैचू पर लगाने वाले थे। हॉवर्ड के पूछने पर वो मेयर बताती है कि स्टिंजी जैक इस टाउन की एक फॉक टेल है और कहती है कि स्टिंजी जैक एक बहुत ही बुरा आदमी था, जिससे तंग आकर इस टाउन के लोगों ने उसको फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि हर दिन हैलोवीन होना चाहिए और टाउन में हर तरफ डीमंस और मॉन्स्टर घूमते रहने चाहिए और हर हैलोवीन की रात वो जिंदा होकर यहाँ के लोगों से बदला लेने के लिए आता है। ये कहकर ये मेयर यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिडनी घूमते हुए इस टाउन के कब्रिस्तान में आ चुकी थी। तभी इसकी मुलाकात 3 बच्चों से होती है, जिनका नाम जेमी, रोमोना और मारियो होता है। ये तीनों अपने एक साइंस प्रोजेक्ट के चलते यहाँ पर आए थे। असल में इन लोगों ने एक ऐप बनाई थी जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर सकती है। सिडनी को इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो भी सुपर नेचुरल में मानती थी, तो ये लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। बातों बातों में ये तीनों सिडनी को ब्रिज हॉलो के सबसे हॉन्टेड द हॉर्थॉर्न हाउस के बारे में बताते हैं, जिसमें एक औरत रहा करती थी जो कि ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट जैसी चीज़ें प्रैक्टिस करती थी। टाउन में बहुत से लोग उसको विच मानते थे, लेकिन एक दिन वो किसी वजह से मारी गई थी। लोगों का मानना है कि उनकी स्पिरिट आज भी दी हॉर्थॉर्न हाउस में रहती है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि सिडनी और उसकी फैमिली उसी हॉर्थॉर्न हाउस में शिफ्ट हुए थे और ये सुनकर ये तीनों एकदम शॉक हो जाते हैं। लेकिन सिडनी को ये सब काफ़ी कूल लगता है कि वो एक ऐसे घर में रहती है जो कि हॉन्टेड है। घर आकर वो ये सब हॉवर्ड को बताती है कि इस घर में इन लोगों से पहले मैडम हॉर्थॉर्न नाम की स्पिरिचुअलिस्ट रहती थी और ये भी बताती है कि उस औरत को यहाँ के लोग विच मानते थे। लेकिन हॉवर्ड को लगता है कि सिडनी से किसी ने मजाक कर दिया होगा, जिसके बाद सिडनी वीजी बोर्ड के जरिए वहाँ मौजूद स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है और हम देख पाते हैं कि वो कर्सर अपने आप ही मूव होने लगा था। तभी अचानक से इसके रूम का दरवाज़ा खुद से खुल जाता है और सिडनी ये सब देखकर रूम से बाहर आ जाती है। ऐसे ही एक एक करके दरवाजे अपने आप ही खुलने लगते हैं, जिनको फॉलो करते हुए वो इस घर के स्टोर रूम में आ जाती है, जहां आकर इसे एक पंपकिन लैंटर्न मिलता है, विच मीन्स कि स्पिरिट का लैंटर्न के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉवर्ड जब अपने स्कूल जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात प्रिंसिपल से होती है, जिसके बाद क्लास में कुछ बच्चे इसके साथ प्रैंक करते हैं और वो एक स्केलेटन को देखकर डर जाता है। सिडनी भी इसी स्कूल में पढ़ती थी, तो वो अपने फ्रेंड्स को रात वाली बात बताती है, पर वो इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सिडनी को इनके साथ हॉल्स ऑफ हॉरर में आने का कहते हैं, जिसमें लोग एक क्रीपी सा कॉस्ट्यूम पहनकर एंजॉय करते हैं। पर सिडनी कहती है कि इसके पास कोई कॉस्ट्यूम नहीं है क्योंकि इसके डैड हैलोवीन में नहीं मानते, तो वो वहाँ से चली आती है। लेकिन रास्ते में इसे एक कॉस्ट्यूम काफ़ी पसंद आता है और ये देखकर वो सोचती है कि इस साल इसे भी हैलोवीन को सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसके बाद वो एक प्लास्टिक का बैट लेकर अपने घर के बाहर सजा देती है। यहाँ इसकी मॉम फेस्टिवल में अपनी बेकरी आइटम्स का स्टॉल तैयार कर रही थी। वो चाहती थी कि रात में ये लोग इसके हाथ के बने बेकरी आइटम्स खाएंगे तो पसंद आने पर इसके लिए अपनी बेकरी शॉप को चलाना इजी हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि शाम में हॉवर्ड जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि सिडनी घर में एक विच बनकर घूम रही थी और वो लैंटर्न जो इसे मिला था उसने डेकोरेशन के लिए लगा रखा था। हॉवर्ड इसे ये सब करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं सुनती और लैंटर्न को जला देती है।
हॉवर्ड इसको समझाते हुए वो लैंटर्न बंद कर देता है, लेकिन वो अपने आप ही वापस जल जाता है। हॉवर्ड को लगता है कि ये सब सिडनी की कोई मैजिक ट्रिक है, तो वो उस लैंटर्न के साथ साथ उस प्लास्टिक के बैट को भी डस्टबिन में डाल देता है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि असल में वो पंपकिन एक जादुई लैंटर्न था, जिसके स्पेल से एक रेड कलर की लाइट निकलती है और वो प्लास्टिक का बैट जिंदा हो जाता है। हॉवर्ड और सिडनी ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और जैसे तैसे उसे घर से निकाल देते हैं, पर वो बैट एक एक कर वहाँ की सभी डेकोरेशंस को जिंदा करने लगता है। सिडनी ये सब देखकर हॉवर्ड को बताती है, पर वो इसकी बात का यकीन नहीं करता। इतने में इन लोगों को बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ जाने पर ये देखते हैं कि इनके नेबर्स के ज़ॉम्बीज जिंदा होकर उस पर अटैक कर देते हैं। हॉवर्ड को ये सब देखने के बाद भी एकदम अनरियल लगता है, लेकिन सिडनी इस आदमी को बचाने के लिए चली जाती है और हॉवर्ड को भी इसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। जैसे ही वो इस आदमी को बचा लेती है, तो सिडनी अपने डैड से मैडम हॉर्थॉर्न की स्पिरिट से बात करके मदद लेने का कहती है। ये दोनों ये सब सोच ही रहे थे कि वो आदमी इन्हें मैडम हॉर्थॉर्न की पोती विक्टोरिया के बारे में बताता है, जो कि एक ओल्ड हाउस में रहती है, एंड वो इन दोनों को वहाँ जाकर विक्टोरिया से मिलने का कहता है। लेकिन उस ओल्ड हाउस में जाने पर दोनों को बाहर एक बड़ी सी स्पाइडर की डेकोरेशन दिखाई देती है, और अंदर आने के बाद ये देखते हैं कि विक्टोरिया एक बूढ़ी औरत थी। तो बड़ी मुश्किल से उसे वो कहानी याद आती है, जिसके बारे में वो इन लोगों को बताती है कि स्टिंजी जैक इस टाउन के लोगों के लिए एक कर्ज था। शैतान ने इससे खुश होकर इसे हर साल हैलोवीन की शाम को जिंदा करने का वादा किया था, और वो एक लैंटर्न से बाहर निकल आता, लेकिन रात होते ही 12 बजे इसे वापस अपनी दुनिया में जाना पड़ता था, जिस वजह से वो चाहता था कि हर दिन हैलोवीन होना चाहिए और वो इसी दुनिया में जिंदा रहे। लेकिन ऐसा करने के लिए इसे किसी जिंदा इंसान की सोल को अपने साथ एक्सचेंज करके दूसरी दुनिया में अपनी जगह भेजना होगा, जिससे वो इस दुनिया में हमेशा के लिए वापस आ सकता है। लेकिन तभी विक्टोरिया बताती है कि इसका ये प्लान मैडम हॉर्थॉर्न ने अपने एक रिचुअल के जरिए नाकाम कर दिया था और इसकी स्पिरिट को एक लैंटर्न के अंदर बंद कर दिया था। पर शर्त ये थी कि अगर कोई इस लैंटर्न को दोबारा से जलाएगा तो वो भी फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि सिडनी ने पहले से ही उस लैंटर्न को जला दिया था, मीन्स कि अब स्टिंजी जैक जिंदा हो चुका है। लेकिन असल में वो अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा था। वो अपनी जगह किसी की सोल एक्सचेंज करने वाला था ताकि इस दुनिया पर राज कर सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रीपर आकर सभी स्पाइडर्स को जिंदा कर देता है और सारी डेकोरेशन में जान आ जाती है। तो जैसे तैसे ये दोनों यहाँ से बचकर निकलने वाले होते हैं कि इन्हें याद आता है कि अंदर आते हुए इन लोगों ने एक जायंट स्पाइडर को देखा था। तभी वो जायंट स्पाइडर अंदर आकर इन पर अटैक कर देती है और हॉवर्ड को ऑलमोस्ट जान से मारने वाली होती है, लेकिन सिडनी आकर आग की मदद से इसे वहाँ से भगा देती है और ये दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल आते हैं। वो ये सब जाकर अपने दोस्तों को बताती है, जिनसे इसे पता चलता है कि मैडम हॉर्थॉर्न की मौत के बाद इनकी सभी चीज़ों को बेच दिया गया था, जो कि ज़्यादातर जादूगरों ने खरीदी थी। लेकिन इनकी एक किताब ऐसी भी थी जिसे यहाँ के एक आदमी ने खरीदा था, और ये लोग उसी आदमी के पास जाने लगते हैं। पर यहाँ से निकलते हुए सभी क्लाउन जिंदा हो जाते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं। वो लोग इनको मारकर किसी तरह से यहाँ से निकल आते हैं और उस आदमी के घर आ जाते हैं, जहाँ आने पर इनको पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि इनके स्कूल का प्रिंसिपल था। वो उस किताब को इन लोगों को दिखाता है और वो मंत्र बताता है जिससे ये लोग स्टिंजी जैक को वापस उसकी दुनिया में भेज सकते हैं। लेकिन वो मंत्र लैटिन में लिखा था और इनमें से लैटिन सिर्फ हॉवर्ड को आती थी। प्रिंसिपल बताता है कि इस मंत्र को बोलने के लिए इन लोगों को स्टिंजी जैक की स्पिरिट के बिल्कुल सामने जाना होगा, और ये तभी काम करेगा जब मंत्र बोलने वाले को इस मंत्र पर पूरा भरोसा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इतने में वहाँ पर ढेर सारे स्केलेटन्स आ जाते हैं और इनसे लड़ते लड़ते इनकी किताब का वो पेज जिस पर मंत्र लिखा था वो जल जाता है, जिसके बाद हॉवर्ड चेन साथ से सभी स्केलेटन्स को मार देता है और अब ये लोग उसी फेस्टिवल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन बाहर आने पर इनको पता चलता है कि इस टाउन की सभी डेकोरेशंस गायब हो चुकी थी। सिडनी इनसे कहती है कि अब इस मंत्र को पाने का बस एक ही रास्ता है। तो ये लोग कब्रिस्तान आकर मैडम हॉर्थॉर्न की स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी एक रिचुअल से इनका प्रिंसिपल वहाँ पर मैडम हॉर्थॉर्न की स्पिरिट को बुलाता है, तो वो हॉवर्ड के अंदर आकर लैटिन में इनको वो मंत्र बताती है, जिसे ये लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और बताती है कि 12 बजे से पहले इन लोगों को स्टिंजी जैक की स्पिरिट को वापस उसकी दुनिया में भेजना होगा। जिसके बाद ये सब उसी फेस्टिवल में चले जाते हैं
और यहाँ आकर हॉवर्ड और सिडनी देखते हैं कि एमिली गायब थी। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट तो ये था कि फेस्टिवल से स्टिंजी जैक का स्टैचू भी गायब था, जो कि यहाँ के लोगों ने हैलोवीन के लिए डेकोरेट किया था। असल में इन लोगों के आने से पहले इस फेस्टिवल में बनाए जाने वाला स्टिंजी जैक का स्टैचू जिंदा हो चुका था और उसे अपनी सोल एक्सचेंज करने के लिए वो लैंटर्न वापस चाहिए, जो कि हॉवर्ड के घर में था। घर आकर वो देखते हैं कि स्टिंजी जैक ने एमिली को पकड़ रखा था और वो इसके साथ अपनी सोल को एक्सचेंज करने वाला था ताकि एमिली इसकी जगह दूसरी दुनिया में चली जाए। पर हॉवर्ड इसे बचाने की कोशिश करता है और स्टिंजी जैक को रोकने के लिए वो मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन वो काम नहीं करता। वो दूसरी बार मंत्र को दोबारा से पढ़ता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। सिडनी इसे याद दिलाती है कि इसको पढ़ने के लिए हॉवर्ड को मंत्र पर पूरा यकीन होना चाहिए, जिसके बाद वो फिर से ट्राई करता है और पूरे यकीन के साथ वो मंत्र बोलता है। एंड तभी हम देखते हैं कि स्टिंजी जैक की स्पिरिट इस बार स्टैचू के अंदर से निकलकर उसी लैंटर्न में कैद हो जाती है और ये लोग एमिली को बचा लेते हैं। और टाउन में जो डेकोरेशन जिंदा हो चुकी थी, जैक के कैद होते ही वो एकदम नॉर्मल हो जाती हैं, सिर्फ तब तक के लिए जब तक कोई इसे दोबारा से नहीं जलाता। और इसीलिए ये दोनों इस लैंटर्न को वापस से उसकी संदूक में बंद कर देते हैं और इसे लॉक कर चाबी संभाल देते हैं ताकि कोई भी दोबारा से स्टिंजी जैक की स्पिरिट को जिंदा ना कर सके। और इसी के साथ ये मूवी